नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला का कार्यभार मिल चुका है। जी हां, डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला का कार्यभार मिला है। डेल्सी रॉड्रिग्स जो है वो वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनाई गई है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने रॉड्रिग्स को नियुक्त किया है। उपराष्ट्रपति थी और अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। चूंकि जिस तरह की स्थिति फिलहाल वेनेजुएला में बनी हुई है, अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद जिस तरीके से वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अमेरिका ने उठा लिया है, अमेरिका ले आए हैं, उसके बाद फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वेनेजुएला की और रॉड्रिग्स को नियुक्त कर दिया गया। हालांकि रॉड्रिग्स भी मदुरो की काफी नजदीकी मानी जाती हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो रॉड्रिग्स को नियुक्त किया गया है, मदुरो की काफी नजदीकी मानी जाती हैं। डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला का कार्यभार सौंपा गया है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने रॉड्रिग्स को नियुक्त कर दिया है। तो डेल्सी रॉड्रिग्स जो है, तस्वीर आपको दिखा है, डेल्सी रॉड्रिग्स होंगी वेनेजुएला की अंतिम राष्ट्रपति। डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला का कार्यभार सौंपा गया है। डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपराष्ट्रपति थी, फिलहाल राष्ट्रपति बना दी गई है। अंतरिम राष्ट्रपति आप कह सकते हैं, जब तक अगला फैसला, अगला डिसीजन नहीं आता। फिलहाल ये फैसला जो है वो वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति चुनने का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने रॉड्रिग्स को नियुक्त कर दिया है और ये जिम्मेदारी सौंपी है। वेनेजुएला का कार्यभार उन्हें सौंप दिया गया। अंतरिम राष्ट्रपति उन्हें बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन सामने आया है। उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी जो है वेनेजुएला की वो सौंपी गई है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे। राष्ट्रपति मदुरो जो कि अमेरिका में है, बंधक उन्हें बनाया गया अमेरिका द्वारा, और उसके बाद जो स्थिति बनी है अमेरिका में, माफ कीजिएगा, वेनेजुएला में, उस स्थिति के बाद एक बड़ा जो है फैसला लिया गया है वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति चुन लिया है। नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, जब तक अगला बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो वेनेजुएला में बड़े हस्तक्षेप के बाद, या फिर यूं कहे कि सीधे सीधे हमला जिस तरीके से अमेरिका ने किया है, घुस गया अमेरिका, ताबड़तोड़ हमला वहां पर, और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को बंधक बनाया और अमेरिका लाया गया है। एक वीडियो भी जारी हुआ है बाकायदा, देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे, सर्कल किया हुआ है, जिसमें नजर आ रहा है कि हथकड़ी बंधी हुई है। तो वेनेजुएला में यूएस के हमले को लेकर बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। वेनेजुएला में यूएस के हमले को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदुरो का एक्सक्लूसिव वीडियो, तस्वीरें सामने आई है। हमले के बाद न्यूयॉर्क लाए गए हैं राष्ट्रपति मदुरो। कड़ी सुरक्षा के बीच मदुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। मदुरो को न्यूयॉर्क के डीईए कार्यालय में रखा गया है। उनके खिलाफ अब न्यूयॉर्क में ही केस चलेगा। तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं, अब केस इन पर चलेगा न्यूयॉर्क में ही। तो पहली तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से अमेरिका ने यहां पर घुसकर यहां के राष्ट्रपति को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। देखिए, जो अब अमेरिका ने यहां पर हमले किए हैं ताबड़तोड़, तो 40 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, क्योंकि लगातार अमेरिका पहले भी कई दफा ये हिंट दे चुका है कि वेनेजुएला पर हमला करेंगे। हम अमेरिका वाले जो है नहीं मानते वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, मदुरो को, और अब अमेरिका ने सीधे सीधे हमला कर भी दिया है। यूएस की स्ट्राइक हुई है वेनेजुएला पर, और उसके बाद राष्ट्रपति मदुरो को किडनैप कर लिया है, उठा लिया है, आप जो भी कह सकते हैं। और अब मदुरो के खिलाफ न्यूयॉर्क में ही केस चलेगा। मदुरो को न्यूयॉर्क के डीईए कार्यालय में रखा गया है। कड़ी सिक्योरिटी के बीच उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। हमले के बाद न्यूयॉर्क लाए गए राष्ट्रपति मदुरो, और तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं इंडिया डेली के माध्यम से, स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। वेनेजुएला में यूएस के हमले को लेकर ये बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको स्थिति बता रहे हैं, कैसे जो है बाकायदा यहां पर अमेरिका ने स्ट्राइक की है, हमला किया है, और जो सैन्य बेस थे उन पर कहीं ना कहीं टारगेट किया, और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया।
अब देखिए, अमेरिका ने हमला तो कर दिया है, लेकिन इस अमेरिकी कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं पूरा अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम देखें, समुदाय वो दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की कार्रवाई पर भड़के हैं ममदानी। अमेरिका की कार्रवाई पर भड़के हैं ममदानी। मादुरो की गिरफ्तारी पर ममदानी का स्टेटमेंट आया। अमेरिकी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ है, ये संघीय अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये ममदानी की तरफ से कहा गया है। अमेरिकी हमले से वेनेजुएला में 40 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि कहीं ना कहीं दो धड़ों में बट गया है पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं और कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। जो भी एंटी ट्रंप कैंप के लोग हैं वो इसे पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि भाई बाकायदा एक राष्ट्र था, वहां का अपना लोकतंत्र था, वहां की अपनी सरकार थी, और ऐसे कैसे अमेरिका कहीं भी इंटरफेयर कर सकता है, घुस सकता है और किसी के भी राष्ट्रपति को उठा लेगा। तो ये स्थिति तो फिर आ सकती है। अब ऐसे में वो राष्ट्रपति ट्रंप जो कि पीस मेकर होने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, वो कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं। और इसके बाद कैसे आप उम्मीद करेंगे कि भाई रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ अपने संबंध अच्छे रखे और वहां पर वो किसी भी तरीके से हस्तक्षेप ना करे। या फिर अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ये स्थिति किसी भी तरीके से वियतनाम के साथ ना करे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये पूरा जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, ये बिगड़ी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है जिस तरीके से, अब देखिए अलग अलग रिएक्शंस का जिक्र हो रहा है। और ऐसे में अमेरिका की कार्रवाई पर भड़के हैं ममदानी। अमेरिका की कार्रवाई पर ममदानी ने रिएक्शन दिया है। मादुरो की गिरफ्तारी पर उनका स्टेटमेंट आया है। अमेरिकी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ है, ये संघीय अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ऐसे कैसे आप कानून तोड़ सकते हैं? बाकायदा इसके लिए अब देखिए ये उम्मीद की जा रही है कि यूएन में एक मीटिंग भी है। अमेरिकी हमले से वेनेजुएला में 40 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। और अभी तो देखिए लगातार ये रिएक्शंस का दौर जो है वो आता रहेगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन की भी खबरें आ रही हैं। वेनेजुएला के समर्थन में अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है। इन सब के बीच ये भी बताते चले कि भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी हो चुकी है। भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। वेनेजुएला के हालात पर MEA की एडवाइजरी सामने आई है, जारी हुई है। वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्राओं से बचे, ये सलाह दी गई, एडवाइस दी गई है। भारतीय दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। तो जो लोग वेनेजुएला में बसे हैं उनसे कहा गया है कि वो लगातार संपर्क में रहे, कांटेक्ट में रहे भारतीय दूतावास के, और अगर बहुत जरूरी ना हो तो वहां की यात्रा ना करे, क्योंकि वहां की कंडीशंस किसी भी तरीके से फेवरेबल नहीं है। और ऐसे में यह एडवाइजरी जारी हुई है। आपको स्क्रीन पर एडवाइजरी लेटर भी दिखा रहे हैं। भारतीय दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने के निर्देश हुए हैं और विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है भारतीयों के लिए और कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो आप वहां की यात्रा से बचें। वेनेजुएला के हालात पर MEA की एडवाइजरी जारी हो चुकी है। वो लोग जो वेनेजुएला में रहते हैं वो लगातार दूतावास के संपर्क में रहे, और जो लोग वहां पर नहीं है वो वहां की यात्रा से बचे, क्योंकि स्थितियां अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन की तस्वीर आपके साथ साझा भी हम लगातार कर रहे हैं। वेनेजुएला के समर्थन में अमेरिका में प्रदर्शन, व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों समर्थक जो है वो पहुंच गए हैं। तो वेनेजुएला के समर्थन में अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं और जैसे कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि दो धड़ों में कहीं ना कहीं बटे हुए नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें अलग तरह की भी आई थी, जश्न की तस्वीर आई थी। यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वेनेजुएला के समर्थन में अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों समर्थक पहुंच गए हैं और वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं।